सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है भगवान जी से। और आज शिव जी का दिन है तो मैंने सोचा कि आपसे शंकर जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। तो दोस्तों, प्रश्न मेरा ये है कि आपने भगवान शंकर के गले पे एक नाग लिपटे हुए देखा होगा। तो आपको 4 ऑप्शन बता रही हूँ, उसमें से बताना है आपको कि उस नाग का क्या नाम है जो भगवान के गले में लिपटा रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वासुकी नाग, दूसरे पे है शेष नाग, शंखपाल नाग और तक्षक नाग। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम शेयर कर सकूं। और पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था और उसका सही उत्तर और लोगों का नाम जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। इस पावन पर्व में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शंकर से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत कथा। इसे मैंने गरुड़ पुराण से आपके लिए ढूंढ कर निकाला है। तो मैंने सोचा कि मैंने ये कथा पढ़ी तो मुझे लगा कि आपको सुना देती हूँ, इससे मेरा तो भला होगा ही, साथ में आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कथा को अगर आप सुनिएगा तो पूरी सुनिएगा, और अगर आपका मन नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन आगे इसको बढ़ाकर बीच में कथा को रोकिएगा नहीं। इससे भगवान शंकर आपसे नाराज हो सकते हैं, और उन्हें नाराज करना आज के दिन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप यहीं से वीडियो छोड़ दीजिए आपको कथा अगर नहीं सुननी है। तो शुरू करती हूँ। ध्यान पूर्वक पूरे श्रद्धा से इस कथा को जरूर सुनिए, आपका कल्याण जरूर होगा। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस पावन कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्ण चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और मेरी पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित इस कथा को सुनने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, यानी कि भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, ऐसा भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा। अब क्या कथा है उसे सुनो। बहुत पहले अर्बुद देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। एक बार उसने अपने कुत्तों को साथ में लेकर आखेट करने के लिए मन बनाया और वन में गया। किंतु दैववशात उस पर्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृगादि जीव आखेट के रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वो रात्रि में जलाशय और तालाबों के तट पर अव्यवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ, अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं पर गिर गया। किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूल को साफ करने के लिए शिवलिंग को जल से अभिषेक कर दिया। उसका प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्याघ्र के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन हो गया। प्रातः काल होने पर वो शिकारी अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निवृत्त होकर उसने अपने अनजाने में किए हुए व्रत का पारण किया। यथोचित समय आने पर उसकी मृत्यु हुई, और जब यमराज के दूत
उसको पास में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीतकर उस शिकारी को पास से मुक्त कर दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वो व्याघ्र मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक किए गए पुण्य अक्षय होते हैं। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन मेरी पूजा करें और व्रत का नियम पालन करें। इस कथा को सुने तो मैं उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कथा जो आपने सुनी पूरी श्रद्धा भाव से सुनी होगी, और भगवान शिव का आज दिन है, तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी भक्त ने पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से इस कथा को सुना हो, तो उसकी इच्छा को आप ज़रूर पूरी कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनाए रखिए। और दोस्तों, अब आती हूँ उन लोगों की तरफ जिन्होंने अपना उत्तर मुझे भेजा था पिछले वीडियो में, और उसका सही उत्तर था छत्तीसगढ़। मैंने प्रश्न पूछा था कि स्त्री रूप में हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है, तो उसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब नाम लेना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजे थे। वैसे तो ज़्यादातर आंसर सही ही आए थे, लेकिन उनमें से मैंने कुछ लोगों का नाम शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी लावा कुमार साहू जी का, दूसरा नाम है सुरेश सेन मकवाना जी, तीसरा MNPS लिखा हुआ है। ये भाई, इनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन हर बार ये उत्तर देते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी नाम से इनका शेयर कर देती हूँ। रतन लाल सोलंकी जी, अमित शर्मा जी, सवई सिंह जी, गौतम साहू जी और SR जी अपूर्वा जी। आज मैंने ज़्यादा लोगों के नाम शेयर कर दिए हैं, शिवरात्रि है तो हर हर महादेव बोलिए। और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस कथा को सुनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण में वर्णित कथा है, मैंने खुद नहीं बनाई है, या ऐसे ही नहीं किसी बुक से आपको पढ़कर मैंने सुना दी है। मेरे पास गरुड़ पुराण है और उसमें सारे व्रत के नियम और कथा वगैरह दी हैं, तो उसी से मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।